करेंगे। तो हमने बात की थी कि जब हमें रिकॉर्डिंग करनी है, जो कि अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, जो हम जर्नल में करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए जो भी हमें ट्रांजैक्शन दी होगी उसमें से पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से दो अकाउंट्स पे इसका इफ़ेक्ट होगा। जैसे कैश पेड टू राम में हमने कहा कि कैश अकाउंट और राम के अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा। फिर हमने सोचना है कि जैसे कैश अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। उसकी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे और हो जाएगी, थोड़ा बहुत आपको पता लग गया है। जैसे कैश अकाउंट रियल है क्योंकि ये एक एसेट है, और मोस्टली सभी एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स रियल होते हैं, कुछ को छोड़ के जैसे बैंक अकाउंट एसेट होते हुए भी रियल नहीं होता क्योंकि ये किसी के नाम पे होता है, तो उसे हम पर्सनल की कैटेगरी में रखते हैं। और डेटर्स भी एसेट हैं, बट फिर भी उनको हम रियल की कैटेगरी में नहीं रखते क्योंकि अगेन डेटर इज़ लाइक अ पर्सन, राम, श्याम, मोहन, कोई पर्सन होता है डेटर। तो थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। फिर कैश अकाउंट जैसे हमने सोचा रियल है, अभी आप थोड़े टाइम तो अभी रूल्स देख के मुझे बता सकते हैं कि रियल का रूल है, माइक ऑन है ऑफ है, रियल का रूल बोलो जहाँ भी बैठे हो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जैसे हम फिर देखेंगे कि कैश इज इट कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट, डिपेंडिंग ऑन हम डिसाइड करेंगे कि उसको हमें डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए। और ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट इन अ प्रॉपर फॉर्म, इन अ प्रॉपर वे। फिर हमने कहा जैसे दूसरा अकाउंट राम है, और राम तो इट्स ईजी टू गैस कि ये पर्सनली है क्योंकि किसी का नाम है। बच्चे कोई डाउट हो तो प्लीज़ बीच में पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टाइप एंड आस्क, यू कैन वर्बली आस्क। मैं अभी रिवाइज करवा रही हूँ। फिर हमने पर्सनल का रूल देखा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर हमने सोचा कि मैं तो बिजनेस ही रहती हूँ, हमेशा हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि वो जो पर्सन है, वॉट एवर पर्सन, वो रिसीवर है या गिवर है इन द रेलिवेंट सिचुएशन। फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसको डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए। ऐसे ही हमने काफ़ी केसेस किए, वी डिड लाइक 6। एंड फिर हमने इसका बनाया था जर्नल, विच इज़ लाइक द मेन थिंग, जो आपको मेन बनाना है जर्नल। उसका हमने फॉर्मेट देखा था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ जो है वो एक बहुत ही टाइनी सा कॉलम बनाना है आपको, उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है एक्चुअली, बट इन रियल लाइफ इसका मतलब होता है कि यही चीज़ लेजर में हमें कौन से पेज पे मिलेगी, वो पेज नंबर हमें यहाँ लिखना होता है। लेजर क्या होता है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे जब हम लेजर चैप्टर करेंगे। ओके, फिर हमने कैसे लिखना है, डेट लिख दी। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमें वो कंपोनेंट लिखना है जो डेबिट होना है। पहले तो हमने ये सोच लिया माइंड में। अब आई नो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम हमको पेपर में क्या शो करना है, हमको ये शो करना है या हमको ये शो करना है या हमको दोनों शो करने हैं, उसके बारे में बात करूँगी। तो आपको पहले डेबिट वाला कंपोनेंट लिखना है और इसी तरह लिखना है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे नहीं, बट दिस इज़ द फॉर्मेट वी हैव टू फॉलो इट। तो पहले डेबिट वाला लिख दिया, जैसे राम्स अकाउंट, थोड़ा स्पेस छोड़ के टूवर्ड्स काइंड ऑफ द एंड हमने DR डॉट शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिखना। और फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के जो हम क्रेडिट वाली चीज़ लिखने लगे हैं उसके लिए, उसके आगे पहले हम 2 लिखते हैं, फिर हम क्रेडिट वाली चीज़ लिखते हैं, और इसके आगे हम क्रेडिट नहीं लिखते, CR ऐसा कुछ नहीं लिखते। और फिर हम एक शॉर्ट इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, नरेशन बोलते हैं उसको, और वो हमेशा बीइंग से शुरू होनी चाहिए। वैसे नरेशन आपकी थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश अगर ठीक नहीं भी है उसमें, इट डज़ नॉट रियली मैटर, क्योंकि आपका टीचर एक एक वर्ड नरेशन का नहीं पढ़ने वाले हैं, वो उससे देखेंगे कि अच्छा नरेशन लिखी हुई है बच्चे ने। बट हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इतनी तो नरेशन लिख ही दे कि बात समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो ऐसे हमने पूरा जर्नल फॉर्मेट बना लिया था जर्नल का। अब हम आगे बात करते हैं, वैसे अब हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे इसी टॉपिक में। तो सबसे पहले तो हम अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको सिंपल ऐसा एक होमवर्क दिया था कि आप बताओ पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं पता होगा तो फिर हम आगे कैसे करेंगे।
बट स्टेप बाय स्टेप आपको पता लग जाएंगे, कुछ ऑलरेडी पता है, तो लेट अस रिवाइज। जैसे जो भी खर्चे या इनकम होती है वो नॉमिनल होते हैं, और नॉमिनल का रूल, मयंक बच्चे नॉमिनल का रूल बताइए। Account that deals with expenses, losses, revenues, profits, etc. रूल जो बॉक्स में लिखा था बच्चे, Debit all expenses and losses, credit all income and gains. राइट, ठीक है बच्चे। सो जैसे कमीशन पेड एज अ खर्चा नॉर्मल एक्सपेंस की तरह मानना है, तो ये नॉमिनल है। कमीशन रिसीव्ड इज अ नॉर्मल इनकम, तो नॉमिनल है। कैरेज इनवर्ड्स, जैसे कि मैंने वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस में बताया था, एक कैरेज इनवर्ड्स होता है, एक कैरेज आउटवर्ड्स होता है, होते दोनों खर्चे ही हैं, बस उनकी नेचर थोड़ी अलग होती है। जब सामान फैक्ट्री में आ रहा होता है, उसको लाने के लिए जो मुझे उसको ट्रक में लाना है, रिक्शा में लाना है, जिस भी चीज़ में लाना है, उसका जो मैंने पैसा दिया है दैट इज़ कैरेज इनवर्ड्स। और जब वो सामान मेरे यहाँ से बन के मुझे कस्टमर के यहाँ भिजवाना है, तो भी मैंने चाहे रिक्शा पे भेजा है, ट्रक पे भेजा है, जिस पे भी भेजा है, उसका मैंने खर्चा देना है। तो कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स दोनों एक्सपेंस होते हैं, और अगर एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली फिर नॉमिनल है। फिर डेटर्स बचे, जैसे डेटर वैसे एक एसेट होता है, बट डू नॉट से कि ये रियल है, क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू डेटर इज अ पर्सन। राम श्याम मोहन मेरा डेटर है, उसने मुझे पैसे देने हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे जो भी कंपनीज होती हैं, कोई भी क्लब होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, सो ऑफकोर्स दिस इज़ पर्सनल अकाउंट। अगर आपने इसके ब्रैकेट में आर्टिफिशियल नहीं लिखा दैट इज़ ओके, बिकॉज मैंने आपसे मेन तो बस पर्सनल रियल नॉमिनल ही पूछा है। डिस्काउंट अलाउड, यस, ये शायद आपके लिए नया वर्ड है। डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, ये एक तरह से लॉस जैसा है कि आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो ये नॉमिनल है। बैंक अकाउंट, जैसे मैंने कहा था कि किसी ना किसी के नाम पे होता है, किसी पर्सन के नाम पे आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है। बैंक अकाउंट पर्सनल होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, तो ये किसी पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये पर्सनल है। गुडविल बचे, मोस्ट डेफिनेटली ये एक एसेट है, तो ये रियल है। प्लांट अकाउंट, प्लांट इज फैक्ट्री, जैसे प्लांट, उसका वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, ऐसे जब हम बोलते हैं तो दिस इज फैक्ट्री एंड विच इज़ एन एसेट, तो ये रियल है। तो आई होप आपने ये ठीक किया था। कोई मिस्टेक है तो इसमें ठीक कीजिए बच्चे, बिकॉज जब आपने मुझे पिक्चर्स सेंड की थी तो मुझे एक दो मिस्टेक्स कुछ दिख पा रही थी, बट देन आई थॉट कि हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो बच्चे आगे चलते हैं। अब हम धीरे धीरे, एज आई टोल्ड यू, हमें अपना लेवल और बढ़ाना है। एक वेरी इम्पॉर्टेंट अकाउंट जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ये आज की क्लास का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बच्चे प्रेरिका आप बताएंगे इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में क्या ट्रीटमेंट करते थे? मैम कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट में डिस्टिंक्शन हो जाती है। राइट बच्चे, तो अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर याद है तो आपको ये याद होना तो चाहिए, बिकॉज आपका मैंने मंडे को फिर से टेस्ट लेना है। तो कैश में ऐड करते हैं और कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये वाले फॉर्म में बताओ कि इसमें कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, तो आप यही बोलोगे, ध्यान से सुनिएगा, कि एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, और एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। अब कैपिटल अकाउंट शायद आप पहली बार सुन रहे हो, बट ये भी एक अकाउंट होता है। पहली बार नहीं सुन रहे, बिकॉज ये तो आप मॉडर्न में भी करते थे, राइट?
यस, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, उसमें भी हम करते थे एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो ठीक है, आपने ये नाम तो सुना हुआ है, बट ये आपके लिए नई चीज़ है जो अब हम कर रहे हैं। तो बच्चे सान्या, कैश अकाउंट कौन सा होता है बच्चे? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? मैम रियल अकाउंट। करेक्ट। और अभी आपको अगर रूल्स लर्न नहीं हुए हैं तो कुछ टाइम आप देख के बताएं, बट ऑफ कोर्स आप लर्न भी करने की कोशिश करें, और मुझे लगता है कि इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो भव्या, रियल का रूल बताइए मुझे। Yes, ma'am. बच्चे रियल का रूल बताइए। Ma'am, debit what comes in, credit what goes out. राइट, सो इन दिस केस मैं तो बिजनेस ही हूँ। इज कैश कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? It's coming in the यस, इट्स कमिंग इन द बिजनेस। हमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से भी पता है। तो आपको डेबिट की फील आ रही है या क्रेडिट की? and debit. राइट। हेलो अक्षत, आई सॉ योर मैसेज दैट यू वुड गेट लेट। हेलो। Hello, ma'am. यस बच्चे, तो अभी हमने थोड़ा रिवाइज ही किया है, अब हम आगे ये नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप इसको नोट करेंगे। ओके, सो हमें डेबिट लग रहा है, ठीक है। अब ये आपके लिए नया है कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है, पर्सनल होता है, रियल होता है या नॉमिनल होता है। तो अब मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ बच्चे कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कौन लेके आता है बताइए? Owner. ओनर। ओनर क्या एक पर्सन है? Yes, ma'am. यस, तो ओनर से रिलेटेड जो अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। ये आपके लिए आज की पहली नई बात है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। और कौन सा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट है, ये आपके लिए अब नई बात आई है। क्यों? बिकॉज कैपिटल ओनर लेके आता है, ओनर एक पर्सन है, तो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है उससे, तो ये पर्सनल अकाउंट है। सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, राइट। तो ये हो गया पर्सनल। अब पर्सनल का रूल देख के बताइए सान्या। डेबिट क्रेडिट द गिवर। ठीक है बच्चे, तो मैं तो बिजनेस ही बनती हूँ हमेशा, हमें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। वो जो ओनर है, इन दिस केस वो जो ओनर है वो रिसीवर है किसी चीज का या गिवर है? आपको क्या लगता है? गिवर है मैम। गिवर है ना, ओनर जो है वो गिवर है। ही इज गिविंग अस समथिंग, ही इज गिविंग अस कैपिटल, एंड हम हमेशा बिजनेस हैं, हम तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो बहुत ध्यान से बच्चे, कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वो जो ओनर है वो इस केस में रिसीव कर रहा है कुछ या गिव कर रहा है, तो ही इज गिविंग अस समथिंग, सो ही इज द गिवर। तो आपको डेबिट की फील आ रही है या क्रेडिट की फील आ रही है? Credit. क्रेडिट। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ओनर इज गिवर ऑफ कैपिटल, राइट बच्चे। अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में अगर लिखना हो तो वो आपको आता है, जैसे मैं रिवाइज भी करवा रही थी।
डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अभी हम थोड़े दिन में, मे बी टुडे और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, हम बुक से भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। बुक से मतलब जैसे मैं पहले आपको सेंड करी थी उसी तरह। ओके, यहाँ तक नोट कर लिया मुझे सबने? यस मयंक? Yes, ma'am. ओके, सान्या, प्रेरिका, धृति, भव्य, अक्षत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। अब बचे हमारे लिए अगेन एक नई बात, या आई शुड राइट इट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। अब इसका हम क्या करेंगे? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसमें अगर हमें सोचना हो कि इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, मुझे जब भी आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आपको एक अकाउंट बिल्कुल पक्का खोलना है, एंड दैट इज परचेजेस अकाउंट। जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो आप परचेजेस अकाउंट को ओपन करेंगे, उसको बीच में लेके आएंगे। मैं यहाँ पे नोट में लिखती हूँ, whenever business purchases goods। अब ये भी ध्यान रखिएगा बच्चे, गुड्स क्या होते हैं? जिस चीज़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है वही चीज़ गुड्स होती है। अगर आपका पेन बनाने से रिलेटेड बिजनेस है तो इसके लिए जो आपने प्लास्टिक, इंक यानी कि रॉ मटेरियल खरीदा है वही आपके लिए गुड्स है। बाकी चीज़ें, अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है और मैंने ऑफिस के लिए AC खरीदा, तो क्या AC मेरा गुड है? नो, क्योंकि गुड्स अकाउंट्स में वही चीज़ें होती हैं जिस चीज़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है। तो प्लीज़, अगर आपने याद कीजिएगा, जब हमने मशीनरी खरीदी थी तो हमने कौन सा अकाउंट खोला था? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी गुड्स नहीं हो सकता, गुड्स तो रॉ मटेरियल हो सकता है। और ये जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उन्होंने कुछ बताया भी नहीं हुआ जब तक, तो हम अपने आप से कुछ ऐसा मानते भी नहीं है। तो जब गुड्स लिखा होगा तभी हमें परचेजेस अकाउंट ओपन करना है, ये बात ध्यान रखें। अगर मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट खुलेगा, फर्नीचर खरीदा है फर्नीचर अकाउंट खुलेगा, पर गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज परचेजेस अकाउंट। यूज मतलब in our recording purpose, for our recording purpose। अच्छा, अक्षत बच्चे बताएंगे दूसरा कौन सा अकाउंट आपको लगता है कि इसमें इन्वॉल्व है? जैसे हमें 2 अकाउंट्स खोलने होते हैं। Cash. यस यस यस, गुड। अब आप फिर कुछ नया सीखने वाले हैं, यहाँ तक नोट करिए। सो डिड यू मिस द क्लास येस्टरडे, और यू वर वेरी हैप्पी कि आज क्लास नहीं है? गिव मी योर ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन। रिलैक्स किया फिर आपने? रिलैक्स ही करते हो वैसे घर पे तो, बट आई तो रियली मिस्ड द क्लास and missed you all, but I was not in a position to take your class, so we will take it tomorrow। कल के लिए भी यही टाइम ठीक है ना, 1 to 2? Yes. संडे है मतलब कोई और आपका कुछ ऐसा कमिटमेंट नहीं है? जितनी भी लेट उठोगे सो के 1 बजे से पहले तो उठ ही जाओगे, ठीक है? तो 1 to 2 we have a class tomorrow। ऑलराइट, अब हम क्या नया सीखने वाले हैं बच्चे यहाँ पे? मुझे ये तो पता है कि कैश अकाउंट कौन सा है, बताइए। Real. रियल।
पर परचेजेस अकाउंट कौन सा है ये अभी आपको नहीं पता है, वो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तक नोट करिए। Ma'am, can I guess about? यस प्लीज गेस, प्लीज गेस। Ma'am, nominal account. Actually that's the correct guess, but you know some students guess it to be real. They think that goods खरीद रहे हैं, goods asset है तो real। मुझे उनका व्यू भी गलत नहीं लगता है, जो आपने बोला है वो भी ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चे, जो परचेजेस अकाउंट है ना, इस पे कंट्रोवर्सी है कि ये रियल होना चाहिए कि हमने गुड्स खरीदे हैं, और गुड्स तो एसेट होता है, जैसे स्टॉक का आप कॉलम बनाते थे तो एसेट है तो फिर मतलब रियल होना चाहिए। दिस इज़ अ कन्फ्यूजन। एंड द सेकेंड कन्फ्यूजन इज़ कि ये खर्चा है, खर्चा किया आपने कुछ खरीदने के लिए, यू हैव मेड एन एक्सपेंस, तो ये उस हिसाब से नॉमिनल होना चाहिए। तो दिस इज़ अ डाउट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बट लेट मी टेल यू विषय, हम इसको नॉमिनल मानेंगे, हम इसको खर्चा मानेंगे। इवन दो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुद ही हैरानगी होती है कि सीए में हम इसको रियल मानते हैं जब हम सीए का कोर्स परस्यू करते हैं। ये एक बहुत ही बुरी बात है कि उन्होंने 11th-12th की बुक्स में इसको नॉमिनल लिया हुआ है और आगे हायर लेवल की बुक्स में इसको रियल लिया हुआ है। दिस इज़ वेरी वेरी बैड एंड रॉन्ग। बट हाँ, दोनों से जो आंसर निकलता है वो सेम ही निकलता है, बट इसकी जो एग्जैक्ट नेचर है वो हमें उनको बतानी चाहिए 11th-12th में ही कि एक्चुअली ये रियल होता है क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं, स्टॉक आ रहा है। बट आप अपने बुक्स में, अपने पेपर में इसको नॉमिनल ही लिखेंगे। ये एक सैड बात है कि आगे चल के इसको चेंज करके आपको पढ़ाया जाएगा, बट अब जो भी है हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये दोनों ही है, रियल भी लगता है क्योंकि गुड्स है, स्टॉक है, एसेट है, खर्चा भी लगता है क्योंकि यस खर्चा तो हुआ ही है, बट फॉर यू इट इज़ नॉमिनल, इट इज़ नॉमिनल। तो अगर आपके मन में रियल का डाउट आता है, दैट डाउट इज़ वैलिड, बट फॉर आवर बुक्स we have to follow it to be nominal. Purchases account is nominal account as it is an expense, because which I teach CA foundation also, तो मैं बता रही हूँ कि वहाँ हम बच्चों को इसे रियल पढ़ाते हैं। तो बिकॉज हमारा जो इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक्स हैं उसमें इसको रियल की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगेन इट इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग, बट इट इज़ लाइक इट इज़, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दोनों से जो रिजल्ट है वो सेम ही निकलता है, पर आपको इसको नॉमिनल मानना है। किसको विषय नॉमिनल मानना है? परचेजेस अकाउंट को, एज इट इज़ अ खर्चा, एज इट इज़ एन एक्सपेंस। तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल हैव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप परचेजेस को नॉमिनल मानेंगे। जैसे ही आपके पास बुक्स भी आ जाएंगी, यू विल सी इट देयर। राइट, लिख लिया बच्चे यहाँ तक? यस मैम। Yes. चलो, अब परचेजेस को हम नॉमिनल मान रहे हैं, तो नॉमिनल का रूल बोले, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो हमने इसको एक्सपेंस माना है ना, खर्चा हो रहा है सामान खरीदने के लिए, तो डेबिट की फील आ रही है, क्रेडिट की? Debit. यस, डेबिट की फील आ रही है, करेक्ट। ओके, मयंक बच्चे, कैश पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? Ma'am, real. एंड प्लीज स्पीक आउट द रूल। Yes, ma'am. Ma'am, debit what comes in, credit what goes out. Right. So, Vijay, in this particular case, what do you think? Is cash coming in or is it going out?
मैम गोइंग आउट. करेक्ट. सो इट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड. मैम क्रेडिट. राइट. सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए. Done, ma'am. गुड बच्चे. कैन यू गेस अब मैं नेक्स्ट आपको कौन सा करवाऊंगी? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश हो गया, और क्या हो सकता है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश. ठीक है. अब हम सामान बेचेंगे. अक्षत बच्चे, हैव यू रिटन इट? Yes, ma'am. ओके. अब हम कर रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सो whenever we sell goods, we have to open sales account. ये बच्चे आपको हमेशा याद रखना है, और मुझे लगता है कि ये लॉजिक बात भी है, इसमें लॉजिकल है कि आपने जब भी गुड्स बेचने हैं तो आपको सेल्स अकाउंट ओपन करना है. जैसे जब भी गुड्स खरीदे तो परचेजेस अकाउंट ओपन किया. व्हेनेवर बिजनेस सेल्स गुड्स, we have to open or we have to use sales account. So बच्चे धृति, कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए इसमें? Sales account and cash account. ठीक है. ओके. कैश तो अब आप सबको पता लग ही गया होगा अभी तक कि ये रियल होता है. अब सेल्स अकाउंट गेस करो बच्चे, क्या होना चाहिए? सेल्स. यस, ये भी नॉमिनल है. अगर परचेजेस नॉमिनल है, खर्चा मान रहे हो, तो सेल्स भी नॉमिनल है, इनकम मानोगे. प्लीज याद रखेंगे ये बात. सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एज इट इज. क्योंकि आपने कुछ बेचा है तो पैसे आए हैं, इट इज एन इनकम. एज इट इज ट्रीटेड एज एन इनकम. तो सेल्स हमारा हो गया नॉमिनल. अब अपने आप डेबिट क्रेडिट लिख के बताओ. Ma'am, Sales sales account. account credit and cash account is debit. वेरी गुड, वेरी गुड. सो सेल्स नॉमिनल है, हम नॉमिनल का रूल देखेंगे. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये इनकम है तो क्रेडिट करेंगे. और रियल का रूल देखेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो इस केस में कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, तो इट शुड बी डेबिटेड. बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. गुड. Yes, Akshat Bache, have you written? Yes, ma'am. Mayank, have you written? Yes, ma'am. तो बच्चे ये बातें आप याद रखेंगे कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे हम परचेजेस अकाउंट खोलेंगे, जब भी हम गुड्स बेचेंगे हम सेल्स अकाउंट खोलेंगे. परचेजेस भी नॉमिनल है, सेल्स भी नॉमिनल है. हाँ, परचेजेस एक्सपेंस है और सेल्स इनकम है. राइट. नाउ मैं एक बार आपकी बुक ओपन करके देखती हूँ कि कोई क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं.
यस बच्चे, हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. कैन यू सी ऑन द स्क्रीन बच्चे? क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? Yes, ma'am. बट मैं फिर भी ग्रुप में भी भेज देती हूँ. अभी मैं रुक जाओ, अभी स्टार्ट मत करना, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है. जस्ट लेट मी सेंड इट ऑन ग्रुप ऑल्सो. तो ये बच्चे हम कर रहे हैं अब जर्नल की बातें, अकाउंटिंग इक्वेशन की बातें भी हम बीच बीच में जहाँ रिक्वायर्ड होगी और करेंगे, और जब आपकी बुक्स आ जाएंगी तब फिर हम एक एक क्वेश्चन उसमें से देख लेंगे कि हमने कवर कर लिया, और अगर कोई रह जाएगा, क्योंकि न्यू एडिशन अभी मेरे पास भी नहीं है, अगर कोई रह गया होगा तो उसको हम कवर कर लेंगे. ओके, तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दिया है क्वेश्चन. अब इसमें करना क्या है बच्चे? पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, लेट मी फर्स्ट टॉक टू यू, कि ये जो हमने किया है ना, ये वाला जो हम काम कर रहे हैं कि 2 अकाउंट सोचो, फिर सोचो कि ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ये आपको माइंड में करना है. कहाँ पे करना है? माइंड. ये आपको नोटबुक पे करके नहीं दिखाना है टीचर को, और आपको नोटबुक में करके क्या दिखाना है? ये फाइनल वाला स्टेप. बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो मैं अभी आपको पहले ये बनवाऊंगी माइंड वाला फॉर्मेट, पूरा माइंड में आपने क्या किया है, बिकॉज इससे आपकी नॉलेज पूरी पक्की होगी. 1-2 क्वेश्चंस में हम पहले ये माइंड वाला भी बनाएंगे और जर्नल भी बनाएंगे. फिर आगे जब मुझे लगेगा कि आपको प्रैक्टिस हो गई है तो ये माइंड वाला फिर माइंड में ही करना है, और कॉपी पे आपको सिर्फ वो जर्नल का फॉर्मेट दिखाना है. बट एज ऑफ नाउ हम जो माइंड में कर रहे हैं उसको भी नोटबुक में शो करेंगे, बिकॉज दैट फॉर्म्स योर लॉजिक, राइट. सो जो मैंने क्वेश्चन आपको ग्रुप पे भेजा है या जो स्क्रीन पे आपको अब दिख रहा है, इसका पहले हम माइंड वाला काम करेंगे, माइंड वाला काम. तो आप मेरे साथ अब शुरू हो जाइए. लिखेंगे क्वेश्चन 1. डी.के. गोयल से ये क्वेश्चन है. डी.के. गोयल इज द नेम ऑफ योर बुक, और आप माइंड वाला कर रहे हैं अभी. तो मैंने अब आपसे क्वेश्चंस पूछते जाने हैं लगातार, फटाफट. आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए, बिल्कुल अटेंटिव हो जाएंगे और सॉल्व करेंगे मेरे साथ क्वेश्चन. बच्चे, क्या सभी बच्चे ग्रुप से क्वेश्चन देख सकते हैं या मुझे स्क्रीन पे दिखाना ज़रूरी है? बताइए मयंक बच्चे. दे सकते. One second. ओके, ग्रुप वाले क्वेश्चन में अमाउंट नहीं आ रहा है. क्या नहीं आ रहा बच्चे? अमाउंट? अमाउंट. अच्छा अच्छा अच्छा, राइट. चलो अभी अमाउंट का मैं एक मिनट देखती हूँ, मैंने शायद गलती से फ़ोटो ठीक नहीं खींची. I'll send the another one. I'll send again. चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चे. तो हम माइंड वाला काम करेंगे पहले. तो स्टार्ट हो जाते हैं. बिल्कुल अलर्ट, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो मयंक बच्चे बताइए, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश
आपको क्या लग रहा है इसमें कौन से 2 अकाउंट्स खुलने चाहिए? मैम कैश अकाउंट राइट, एंड मैम या यू कैन गो बैक एंड चेक. जिनको आता है वो आगे चल सकते हैं मुझसे. एंड मैम मनोहर लाल अकाउंट. एक बार फिर से देख लो बच्चे, जब भी ये एक्चुअली कैपिटल है सो वी विल हैव टू ओपन कैपिटल अकाउंट. ओके, ओके क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस है तो ये कैपिटल है. ओके, देन अब बच्चे मयंक आपने कंप्लीट करवाना है. कैश, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. मैम रियल. प्लीज स्पीक आउट द रूल. मैम Yeah. debit what comes in, credit what goes out. So in this case, is cash coming in the business or is it going out? मैम coming in. So we Because should- मैम अभी हमारे पास है. Right. So we should मैम डेबिट. correct. Okay. अब बताइए मुझे कैपिटल अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. मैम कैपिटल अकाउंट नॉमिनल. नो नो बच्चे ये वाला चेक करो. लाइक टुडेज क्लास दैट वी स्टार्टेड विद, वो वाला कॉन्सेप्ट देखो. कैपिटल अकाउंट, मैम पर्सनल. करेक्ट. अब बच्चे प्लीज स्पीक आउट द रूल फॉर पर्सनल. यस मैम. मैम डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. राइट. सो इन दिस केस आई एम द बिजनेस और वो जो ओनर है वो मेरे हिसाब से रिसीवर है किसी चीज़ का या गिवर है? मैम रिसीवर. एक बार फिर से बचे, जो ओनर है उसने मुझे कैपिटल दिया है, पैसे दिए हैं, कैश दिया है, मैं बिजनेस हूँ, राइट? तो वो मेरे पर्सपेक्टिव से गिवर. सो वी शुड डेबिट इट और क्रेडिट इट. मैम क्रेडिट. करेक्ट. चलो ठीक है, आपकी टर्न ओवर हो गई अब. एंड एज आई टोल्ड यू, जिनको मुझसे आगे चलना है वो चल सकते हैं. यू कैन ट्राई. नेक्स्ट टर्न प्रेरिका बचे. मार्च 2. आप बताएं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कौन से 2 अकाउंट्स खुलने चाहिए? Purchases account and cash account. ओके बच्चे, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे चेंज करना चाहूँगी. परचेजेस अकाउंट हम सिर्फ तभी खोलेंगे जब हमने क्या खरीदे हों. Good. यस, गुड्स मतलब जैसे रॉ मटेरियल या जिस चीज़ से भी मेरा रिलेटेड बिजनेस है. जब तक वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा फर्नीचर से ही रिलेटेड बिजनेस है, राइट? तो अब आप चेंज करना चाहोगे अपना आंसर? जैसे जब हमने मशीनरी खरीदी थी तो हमने कौन से 2 अकाउंट्स खोले थे? Ma'am, furniture account and cash account. करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज कि हमें फर्नीचर अकाउंट ओपन करना और कैश अकाउंट ओपन करना है. तो वैसे आप ही बताइए, फर्नीचर पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? Ma'am, nominal account. प्लीज चेक अगेन. यू कैन गो बैक एंड चेक. फर्नीचर को हम क्या मानते हैं? Ma'am, it is an It is an asset. Actually, your voice is cracking. Maybe the internet is not stable. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, say again, Bashir. Furniture is what? Ma'am, nominal account. No, you were saying it correctly. Furniture is an asset. फिर आपने कुछ बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया था. हमारे सेट की हम उसके लिए खर्चा भी कर रहे हैं तो करेक्ट. बट बच्चे देखो, एक हमें नेचर तो डिसाइड करनी पड़ती है. ऐसे तो फिर हमें 2 आंसर्स लगेंगे. तो फर्नीचर को हम एसेट मानते हैं, राइट? जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी फर्नीचर का कॉलम बनाते थे. यस मैम.
राइट, तो एसेट के अकाउंट्स कौन से होते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? यू कैन गो बैक एंड चेक. Ma'am, real account. Correct. Now, can you please speak out the rule for real? Debit what comes in and credit what goes out. ठीक है, तो मैं बिजनेस हूँ, फर्नीचर मैंने खरीदा है, तो जो फर्नीचर है, इज दिस कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? It is coming in, ma'am. सो वी शुड डेबिट इट. ओके, होल्ड ऑन. अब आप मुझे बताएं कैश क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Real account, ma'am. ठीक है, प्लीज स्पीक आउट द रूल अगेन. Ma'am, debit what comes in and credit what goes out. राइट, सो जो कैश है, अब कैश को सोचो, कैश इस केस में इज इट कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? Ma'am, it is going out. सो वी शुड Credit. करेक्ट. चलो, योर टर्न इज ओवर. ओके, देन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. सान्या, वैसे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें? Ma'am, purchase account and cash account. ठीक है, गुड्स खरीदे हैं तो हमें डेफिनेटली परचेजेस अकाउंट यूज करना है. ठीक है, अब मुझे बताएंगे ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है परचेजेस? Nominal. प्लीज स्पीक आउट द रूल फॉर नॉमिनल. Debit all expenses. Credit all income. ठीक है, तो जो परचेजेस है उसको हम एक्सपेंस मानते हैं या इनकम मानते हैं? Expense. सो डेबिट या क्रेडिट? Ma'am, debit. ठीक है, चलो ये हो गया. अब कैश बताओ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? Real account. स्पीक आउट द रूल प्लीज. Debit what comes in, credit what goes out. सो इस केस में कैश जो है वो इज इट कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? It is going out. सो वी शुड Credit. करेक्ट. चलो, डन. अब ये जो नेक्स्ट है उसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए. सभी अलर्ट हो जाइए, अटेंटिव हो जाइए. बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब कैश पे गुड्स खरीदे हैं या क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं? कोई भी बच्चा बताए. Credit. क्रेडिट पे खरीदे हैं. बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर करवाते हुए मैंने आपको एक अजम्पशन लिखवाई थी, स्टैंडर्ड अजम्पशन. मयंक बच्चे, आपको भी लिखवाई है, चेक कीजिएगा कि जब एक ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं लिखा, क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा, पर पार्टी का नाम लिखा है, तो हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं. यू रिमेंबर दैट? Yes. if you do not remember, any one of you, please go and check it. तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, ये आपकी डैश ट्रांजैक्शन हो गई. कौन सी हो गई? Credit. क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो देखो बच्चे, अब ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है. परचेज्ड गुड्स है तो मैंने कहा था पक्का पक्का कौन सा अकाउंट ओपन होगा? Purchases account. वो तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि खरीदा है भाई गुड्स, तो परचेजेस अकाउंट तो ओपन करेंगे ही. अब अक्षत बच्चे, आप बताओ, क्या मैं कैश अकाउंट ओपन कर सकती हूँ? No, ma'am. क्योंकि क्योंकि हम इसके अंदर कैश नहीं दे रखा है, इसके नाम से अकाउंट खुलेगा. यस, वेरी गुड. यहाँ पे कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो हमने इसको एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना है. और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम कैश अकाउंट तो खोल नहीं सकते क्योंकि कैश का कोई लेन देन अभी हो नहीं रहा है, तो हम उसका नाम यूज़ करेंगे. अब हम उसका नाम यूज़ करेंगे. क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज हम अपनी बुक्स में ये दिखाना चाहते हैं कि कमलेश को हमने पैसे देने हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं. तो हमने कमलेश का फिर अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है, जिससे हम दिखाना चाहते हैं कि हमने अभी कमलेश को पैसे देने हैं. राइट.
यस भव्य बच्चे बताएंगे। सबका माइक ऑफ, Yes, ma'am. बाकी की परचेजेस अकाउंट कौन सा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Nominal. ठीक है, प्लीज स्पीक आउट द रूल। Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो परचेजेस को क्या करना चाहिए? Debit. ठीक है, क्योंकि हम इसको अपना एक्सपेंस मानते हैं, राइट। अब पर ये जो कमलेश है, ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? Personal. सभी बच्चे ध्यान दीजिए, पर्सनल है, राइट। नाउ पर्सनल का रूल बोल के बताएं भव्य। Debit the receiver, credit the giver. ठीक है, अब मैं तो बिजनेस ही हूँ, मैं तो हमेशा बिजनेस ही होती हूँ। वो कमलेश है, मैंने उससे सामान खरीदा है, तो वो कमलेश किसी चीज का रिसीवर है या गिवर है? Giver. गिवर है, अभी वो गिवर है। ओके बच्चे, माइक ऑफ प्लीज। अभी वो गिवर है, हाँ फ्यूचर में उसको जब पैसे देंगे तब वो रिसीवर होएगा पैसों के लिए, बट राइट नाउ जो वो मुझे गुड्स दे रहा है उसका तो गिवर है, एब्सोल्युटली। तो वी शुड क्रेडिट हिम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। We should credit it. करेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। कमलेश इज द गिवर ऑफ गुड्स, और हम हमेशा अपने आप को बिजनेस मान के चलते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो ये आपने कुछ नया सीखा कि अगर कैश दे के सामान नहीं खरीदा है तो हम उस पार्टी का नाम यूज़ करेंगे अपने ट्रांजैक्शन के लिए, एंट्री करने के लिए, राइट। अब आगे फिर सिंपल हो गया, अब कुछ नया नहीं रहा। तो आई क्विकली आस्क धृति, बच्चे पेड कैश टू कमलेश में यू वांट टू सी दिस, अभी लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है, ओके यस धृति, पेड कैश टू कमलेश में कौन से दो अकाउंट्स ओपन होने चाहिए? Cash account and Kamlesh account. ठीक है, कैश अकाउंट और कमलेश अकाउंट। अब इसे धृति बताइए, कैश कौन सा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Real. प्लीज स्पीक आउट द रूल। Debit what comes in, credit what goes out. सो इन दिस केस जो कैश है वो हमने जैसे पे किया है, तो इज कैश कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? Going out. सो वी शुड, Credit. राइट। एंड कमलेश बच्चे कौन सा है? Personal. प्लीज स्पीक आउट द रूल। Debit the receiver, credit the giver. So in this case, when we are paying cash to कमलेश, तो जो कमलेश है वो रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, so we should debit, right, fine। तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें हमें सोचना है कि जो वो पार्टी है वो रिसीवर है या गिवर है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसके पर्सपेक्टिव में सोचना है, राइट। ओके अक्षत बचे, आप बताएंगे। ये मार्च 10 था। यस अक्षत बचे, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. बच्चे बताइए, परचेज, ये लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, पहले तो बताइए कैश पे खरीदा है या क्रेडिट पे खरीदा है? Credit. गुड, हाउ डू यू नो? क्योंकि उसमें पार्टी का नाम दे रखा है और कैश नहीं लिखा हुआ। वेरी गुड। अब बताइए कौन से दो अकाउंट्स खुलने चाहिए? परचेज अकाउंट ठीक है, परचेजेस अकाउंट, और एक सोहन अकाउंट। वेरी गुड। ठीक है, बी अलर्ट। अब बताइए परचेजेस पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? नॉमिनल। ठीक है, रूल बोलिए प्लीज।
इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो जो परचेजेस है बच्चे वो एक्सपेंस होता है या इनकम होती है? एक्सपेंस। तो डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? रूल देख के पता लगेगा। क्रेडिट। ठीक है, चलो आप बताइए, सोहन पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? और पर्सनल अकाउंट। प्लीज स्पीक आउट द रूल। Okay, Mayank बच्चे प्लीज स्पीक आउट द रूल फॉर पर्सनल।